नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी एक घर की नहीं है। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ एक माँ अपनी उम्र, अपना दर्द और अपनी थकान भूलकर अपने बेटे के घर को बसाने की कोशिश में लगी रहती है। और यह कहानी उस नई नवेली बहू की भी है जो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो रिश्ते में दूरी भी ला दे। आज हम बात करेंगे कि अगर सास गरीब हो, अगर सास बूढ़ी हो, अगर वह काम करके घर चलाती हो, अगर उसके हाथ कांपते हो, अगर उसकी आंखें धुंधली पड़ गई हो, तो एक बहू को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए और कैसे एक बहू सच में बेटी बन सकती है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक घर में एक माँ रहती थी। पति 1 साल पहले दुनिया को छोड़ चुके थे। घर चलाने के लिए वह दूसरों के घरों में खाना बनाती थी, सिलाई करती थी, कभी पापड़ बनाती, कभी अचार बनाती। धीरे धीरे बेटा को पढ़ाया, बड़ा किया। अपने हिस्से का दूध तक बेटे को पिला दिया। खुद कई रात भूखी सोई, लेकिन बेटे की फीस कभी रुकने नहीं दी। फिर एक दिन बेटे की शादी हो गई। घर में नई बहू आई, नई चूड़ियाँ, नई साड़ी, नए सपने। माँ ने दरवाजे पर आरती उतारी, लेकिन आरती करते समय उनकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं थी, थोड़ा डर भी था। डर इस बात का कि पता नहीं बहू मुझे अपनाएगी या नहीं। दोस्तों, आज हर सास बुरी नहीं होती, जैसे हर बहू बुरी नहीं होती। कई बार सास सिर्फ इसलिए डरती है क्योंकि उसे लगता है कि अब बेटा उससे दूर हो जाएगा। जिस बेटे को उसने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, आज वह बेटा किसी और का सहारा बन गया है। ये जलन नहीं होती, ये एक माँ का खालीपन होता है। शादी के अगले दिन सुबह माँ रोज की तरह जल्दी उठ गई। घुटनों में दर्द था, कमर झुक चुकी थी, फिर भी रसोई में चाय बना रही थी। नई बहू की नींद खुली तो धीरे से रसोई में गई। देखा कि बूढ़ी माँ चूल्हे के सामने बैठी कांपते हुए हाथों से रोटी बेल रही है। बहू ने पूछा, आप मुझे क्यों नहीं उठाया? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, नई दुल्हन को पहले दिन आराम करने देते हैं, बस यही से रिश्ता बनता है। अगर कोई बहू सच में घर बसाना चाहती है तो उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि सास कोई दुश्मन नहीं, वो उस इंसान की माँ है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसका सम्मान करना असल में अपने पति के संस्कारों का सम्मान करना है। अब मान लीजिए सास गरीब है, अब भी काम करती है, दूसरों के घरों में जाकर मेहनत करती है, तो बहू को क्या करना चाहिए? कभी यह मत कहिए आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि जो माँ गरीबी में बच्चे को पालती है वो दुनिया की सबसे अमीर माँ होती है। उसे पैसे नहीं, अपनी ज़िंदगी खर्च की होती है। अगर आपकी सास मजदूरी करती है, झाड़ू पोछा करती है या छोटा काम करती है तो शर्म मत महसूस करिए, बल्कि गर्व कीजिए कि मेरी सास मेहनती है,
मेहनत करने के वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते। जब वो थक कर आए तो एक गिलास पानी दीजिए, कहिए अब आप बैठिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। यकीन मानिए उस दिन वो बहू नहीं अपनी बेटी दिखती है। अब अब अगर सास बूढ़ी हो गई है, चल नहीं पाती, बार बार बातें भूल जाती है, धीरे काम करती है, तो बहू को क्या करना चाहिए? उस समय में बुढ़ापा जब बचपन जैसा हो जाए, जैसे बच्चे बार बार एक बात पूछते हैं, वैसे ही बूढ़े लोग भी पूछते हैं। अगर वो कुछ भूल जाए तो गुस्सा मत कीजिए, प्यार से जवाब दीजिए। कई बार माँ सिर्फ इसलिए जल्दी टूटती है क्योंकि घर में कोई उनसे बात नहीं करता। दिन में थोड़ा समय उनके साथ बैठिए, उनकी बातें पूरी सुनिए। यकीन मानिए बूढ़े लोगों को दवा से ज़्यादा अपनापन चाहिए। अगर वो बीमार हो तो उनकी दवाई का ध्यान रखिए, समय पर खाना दीजिए, क्योंकि एक समय था जब उन्होंने भी आपको बेटी मानकर खाना परोसा होगा। तो दोस्तों, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, रसोई घर का दिल होता है। जब सास अपनी उम्र भूलकर बहू के साथ रोटी बनाती है तो वो सिर्फ आटा नहीं गूँथ रही होती, वो रिश्ता गूँथ रही होती है। अगर उस समय बहू कह दे आप बैठ जाइए मैं कर लूँगी, तो उस माँ के दिल में बहू नहीं बेटी बस जाती है। वो बहू, समझदार बहू कभी नहीं घर तोड़ती, वो घर जोड़ती है। अगर सास कभी डांट भी दे तो हर बात का जवाब नहीं देना ज़रूरी होता, क्योंकि कई बार रिश्ते जीतने के लिए बहस हारनी पड़ती है। धीरे धीरे समय बीता, माँ अब ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, चलने में सहारा लगने लगा। एक दिन बहू ने देखा माँ चुपचाप बैठी रो रही थी। बहू ने पूछा क्या हुआ? माँ बोली अब मैं किसी काम की नहीं रही। बहू तुरंत उसके पास बैठ गई, उनके हाथ अपने हाथों में लिए हुए बोली, जिस माँ ने पूरा घर संभाला कभी बेकार नहीं हो सकती। अब तक आपने इस घर को संभाला, अब मेरी बारी है। उस दिन माँ बहुत रोई, लेकिन उन आंसुओं से में दर्द नहीं था, सुकून था। बेटी सिर्फ जन्म देने से नहीं बनती, व्यवहार से बनती है। अगर बहू सास की इज्जत करे, उनके दर्द को समझे, उनकी थकान देखे, उनकी उम्र का सम्मान करे, तो वो बहू नहीं रहती, घर की बेटी बन जाती है। अगर आपकी सास गरीब है तो उन्हें शर्म नहीं, सम्मान दीजिए। अगर आपकी सास बूढ़ी है तो उन्हें बोझ नहीं, आशीर्वाद समझिए। अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उनकी बातों का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिग्री अनुभव होता है। और सांसों के लिए भी एक बात, बहू घर छोड़कर आती है, अपने माँ बाप, अपना कमरा, अपना दुनिया छोड़कर उसे प्यार दीजिए, उसे अपनापन दीजिए। अगर आप उसे बेटी समझेंगी तो वो भी आपको माँ समझेंगी। घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है सम्मान से, प्यार से, धैर्य से और अपनापन से। जिस घर में बहू सास का हाथ पकड़ ले और सास बहू को बेटी मान ले, उस घर में भगवान भी खुश होकर बसते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि ज़रूरी है ये सब चीज़। एक रिश्ता टूटने से बच जाएगा, क्योंकि शायद किसी घर में
और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सास और बहू नहीं, माँ और बेटी होती है। धन्यवाद दोस्तों, बाय।